मैं ऐसे सोया था, ये सोए थे, तो मैं आँख बंद था, सोया था, और इनकी जीवात्मा मेरे पास आया। हाँ, और उसे मैंने देखा, क्या, बंद आंखों से जी उसे देख रहा हूँ। जी ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचा लो, और मैं उसे एकदम प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए, पूरे, और मैं उसे देख रहा हूँ, और वो बस यही हमसे कह रहा है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी और जब मैं आँख खोली तो वो चला गया, क्योंकि ये स्थूल शरीर से फिर उसे, नहीं लेकिन अंदर से मैं देख रहा था। जी हाँ, जी जी ये मैंने देखा उसे। जी ये भी मेरे जीवन की अद्भुत घटना है। फिर मैंने पक्का किया कि है कि नहीं। जी लेकिन ये थे, ये मैंने पक्का किया कि जी है या नहीं। जी जी तो ये थे। फिर इन्होंने 7वें दिन फिर मेरे को रात को बोला कि मैं पानी पी लूं, क्या करूं। मैं बोला ये आपके ऊपर है, जी अगर आप नहीं पियोगे तो मैं तो करवाऊंगा, जी लेकिन पी लिए तो बस बात खत्म हो जाएगी। अगर आपको जिंदा रहना है तो पियो, और इसमें कुछ भी हो सकता है साधना में, जी जी भी सकते हो, मर भी सकते हो। जी आप रहे तो मैं आपको आत्मज्ञान कराऊंगा, वो आप जानो। तो इन्हें जीना था, तो इन्होंने आठवें आठवें वही 12 के बाद पानी पी लिया रात हाँ को। हाँ 7 दिन उपवास रहे जी नीरज जी। मूल में उसे कुछ दिखे तब ना, मूल तो उसके लिए अब एक भ्रम बन गया है। जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पक्का नहीं, हाँ? पक्का नहीं। इसीलिए डर है, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो बताने का भी एक तरीका होता है। बड़े को समझाओ तो छोटा बन के समझाओ ना, बड़ा बन के क्यों समझा रहे हो? हाँ? जी जी अगर आपको बड़े को समझाना है तो बड़ा बन के क्यों समझा रहे हो? आप कहिए कि आप अपनी बात को रख दीजिए ना, बात को छोटा बन के रखिए ना, बड़ा बन के रखने की क्या जरूरत है? गुरुजी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के ही मन में ऐसा कि ये मुझसे छोटा है, मुझे ही ज्ञान दे तो रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ दो ना, ऐसे लोगों का त्याग कर दो, त्याग ही परम सुख है। ऐसे लोगों के लिए बात क्यों रख रहे हो? बात ही क्यों रख रहे हो फिर, जब ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग कोई दूसरे नहीं है, सब अपने ही है ना तो गुरुजी। अपने हैं तो झेलो, फिर पड़े रहो। ऐसे लोग जब आपके सब अपने ही ऐसे ही हैं तो पड़े रहो उसमें। सब अगर ऐसे हैं तो तुम ही अकेले ऐसे हो, तो भी पड़े रहो उसमें, या तो सबका त्याग कर दो। ऐसे सबके बीच में क्यों रह रहे हो? या तो फिर झेलो ऐसे लोगों को। जब सब ऐसे हैं तो आप क्या करोगे फिर? भविष्य निकल गए। बात समझ, क्या कहना चाहते हो आप मुझसे कहिए, आप मुझसे बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोला तो महाराज अकेले भविष्य निकल गए पूरे गेम में से। विभीषण की अच्छा, आपको विभीषण की पदवी दे दी, और खुद को किसका पदवी दी? खुद भी तो कुछ होंगे। आप किस इस पद पे हैं? हाँ महाराज, मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने बोला आप कह ले तब मैं अच्छा, अपना आप रखता। कहेंगे। आप दोनों भाई हो क्या? जेन्युइन क्वेश्चन था, क्षमा करें, मतलब मुझे नहीं ऐसा लगा। नहीं, ये कहीं से आए हैं, भाई कहीं से आए हैं। आए हैं दोनों मुंबई से आए हैं, मुंबई से दोनों मुंबई से। ठीक है, पूछो। तो बात समझ गए? ऐसे लोगों का त्याग कर दो और अपनी बात को रखो। ठीक है, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। गुरु जी उस दिन आया था, मैं आपको बोला था कि हमको आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। हाँ, हमारे भी अंदर जो भी प्रश्न होते थे, मेरे अंदर ही उत्तर मिल जाता था। हाँ। परंतु मैं जब से यहाँ आया हूँ, तब से ये अनुभव हमारे अंदर से खत्म हो गया है। मैं ध्यान में भी जाता हूँ तो भी वो जो अनुभव मेरे को मिल रहा था हाँ, अंदर से, हाँ। वो चीज नहीं मिलता है। हाँ, अब सोचता हूँ सही। वो कहाँ चला गया, मैं क्यों नहीं वो अनुभव को अनुभव कर पा रहा हूँ। देखो, ऐसा है, मैं क्या कहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। यहाँ रहने का मतलब खत्म हो जाओगे। क्या? यहाँ रहना मतलब आप खत्म। बात समझ रहे हैं? अगर बचाना है तो यहाँ से निकल लो, यहाँ रहना ही खत्म होना है। आप समझ रहे? यहाँ सिर्फ तुम ही बचोगे।
यहाँ कुछ नहीं बचे। समझ रहे हैं? हाँ, अगर बचाना है तो निकल सकते हो, क्योंकि एक आया था वहां से, कहाँ से, साउथ से, ठीक है, बता रहे थे। हाँ बता रहा था ना, तो वो उसने कहा कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो मैं बोला मैं तो ये बात पहले ही कहा। बोले कुछ बचा है, तो बोला ठीक है। बोले अब मैं जाऊंगा। बोला नाश्ता करके जाना। नाश्ता कराया। बोला ये तो बात मैंने पहले ही कहा था। देखो लिखा है बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, और कुछ नहीं चाहिए में आना है। तो ये बात तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ बस तुम ही बचोगे, सब खत्म हो जाएगा। फिर वो निकल भी गया। हाँ हाँ, वो निकल भी गया। बोले यहाँ तो मैं सब एकदम वो हो जा रहा हूँ, खत्म हो जा रहा हूँ। बोला ये तो मैं पहले ही बताया था, यहाँ रहना ही खत्म होना है। हाथ मुझे अंदर खत्म हो जाता है। यहाँ सब खत्म हो जाता है। तो देख लो अभी अगर कुछ बचा है कि सब खत्म हो गया। जिस चीज की अनुभूति नहीं हो रही तो क्या कहेंगे उसको, बस खत्म वही होना है। हाँ, तो वही, अरे कुछ बचा है या नहीं? जो बच्चे हैं हमारे रिचार्ज बुक में है, नहीं मतलब बुक में बचे हैं, आपके अंदर खत्म। आत्म जो अनुभव होता था वो अनुभव नहीं हो रहा नहीं तो वही, उसको क्या कहें। नहीं वही, यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे आंतरिक व्यक्ति खत्म हो जाता है। ये बात मुझे भी पता है। आपका यहाँ रहना मतलब खत्म होना। समझ रहे? इसलिए तो मैं किसी को रोकता नहीं। कोई बचा के भी जा सकता है ना। हाँ, कुछ थोड़ा सा लगी रहे, हाँ, कहीं आगे जा काम आ जाए। क्योंकि यहाँ रहने का मतलब कहीं के लायक नहीं रहोगे। तो फिर देख लो। गुरुदेव, हाँ मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा। हाँ मैं जब आपके पास आया था, हाँ। मैं अपने आप को ज्ञान का धुरंधर मानता था। अच्छा। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, पता नहीं किस स्टेटों में सत्संग कर गए। हमारी मंडली थी, अच्छा। तो उनके हेड हम थे। प्रवचन होना, ये करना, थोड़ी तालियां बजनी। हाँ। तो हम तो सोच गए तुम तो हो गए बहुत बड़े। हाँ। तो आए थे, आपने भी देखा होगा 2 दिन यहाँ तक। हाँ, देखा थोड़ी है, रही, लोगों ने भी देखा है। हाँ काफ़ी वो रही। लेकिन तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, अंदर से वो सारी चीज़ें छू गई, और जैसे कोरा कागज हो जाता ना। आज बाबूजी से कुछ बातचीत हो रही थी, तो मैं बाबूजी से मैं बोला मेमोरी खत्म होगी बाबूजी, याद नहीं। पूछ लो, मुझे कुछ याद ही नहीं है, दरबार की तो बात ही याद नहीं है। ये हालत होगी। हाँ, सही कहा। अच्छा, मेमोरी साफ होगी। मैंने कहा बाबूजी क्या बताऊँ, यही तो है। अब मैंने कहा साफ कर दिया तो कर ही दो, सब जाना नहीं है कहीं। हाँ, जितना कचरा था सब निकल गया। वही तो, इसीलिए तो लिखा गया है बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। से गुरुजी, जैसे आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव बना, पता है उसको कि मुझे मूल तक पहुंचना है, फिर भी वो अपने आप का बचा के क्यों रखना चाहता है? वो अपना नाश क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जबकि- ये अस्तित्व प्रत्यक्ष है ना। आत्म का अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष हो गया है। इसलिए अगर वो प्रत्यक्ष हो जाए और ये तुरंत वो पकड़ के इसे छोड़ देगा। लेकिन उसे डर है, अगर मैं मिटने के बाद ना रहा तो क्या होगा। ये प्रत्यक्ष है, वो अप्रत्यक्ष है। सत्य अप्रत्यक्ष हो गया है, सच और झूठ प्रत्यक्ष है, इसलिए इसे छोड़ नहीं पा रहा है। बस इतनी सी बात है। अगर दोनों को सामने रख दो तो तुरंत छोड़ देगा, लेकिन ये छूटेगा तब वो आएगा। बात ये पकड़े तो वो गया, ये पकड़े तो वो गया। अब ये छोड़ोगे तो वो आएगा। बात समझ रहे हैं?
यहाँ बात ये, अब जिस अस्तित्व को उसने बनाया इतनी मेहनत से, अब वो मिटा नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे अप्रत्यक्ष है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये भी चला गया तो क्या होगा, ये भी चला गया तो क्या होगा। तो अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा नहीं पा रहा है क्योंकि मूल अस्तित्व का उसे पता नहीं है, उसे सिर्फ जानकारी है मूल अस्तित्व के बारे में, और ये प्रत्यक्ष है। पर गुरुजी उसे सब ये भी पता है कि जब पूर्ण रूप से बाहर से छूटेंगे, जहाँ जहाँ हम उलझे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमें रस मिल रहा है, जब वहाँ से छूटेंगे हम मूल में तभी पहुँचेंगे, मूल में हम तभी पहुँचेंगे, तभी वहाँ कुछ हमारा। तो मूल है या नहीं इसका पता नहीं है ना, मूल में कुछ है तो न पहुंचे। पक्का नहीं हो पा रहा ना कि मूल में कुछ है, मैं ना रहा तो क्या होगा। मूल में उसे कुछ दिखे तब ना, मूल तो उसके लिए अब एक भ्रम बन गया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पक्का नहीं, हाँ? पक्का नहीं। इसीलिए डर है, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है। फिर मैं ऐसे सोया था, ये सोए थे, तो मैं आँख बंद था, सोया था, और इनकी जीवात्मा मेरे पास आया। हाँ, और उसे मैंने देखा, क्या बंद आंखों से जी उसे देख रहा हूँ, जी ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचा लो, और मैं उसे एकदम प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए पूरे, और मैं उसे देख रहा हूँ, और वो बस यही हमसे कह रहा है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी और जब मैं आँख खोली तो वो चला गया, क्योंकि ये स्थूल शरीर से ठीक उसे, नहीं लेकिन अंदर से मैं देख रहा था। जी हाँ, जी जी ये मैंने देखा उसे। जी ये भी मेरे जीवन की अद्भुत घटना है। फिर मैंने पक्का किया कि है कि नहीं लेकिन ये थे, ये मैंने पक्का किया कि है या नहीं, जी जी तो ये थे। फिर इन्होंने 7वें दिन फिर मेरे को रात को बोला कि मैं पानी पी लूं, क्या करूं। मैं बोला ये आपके ऊपर है, जी अगर आप नहीं पियोगे तो मैं तो करवाऊंगा, जी लेकिन पी लिए तो बस बात खत्म हो जाएगी। अगर आपको जिंदा रहना है तो पियो, और इसमें कुछ भी हो सकता है साधना में, जी जी भी सकते हो, मर भी सकते हो। आप रहे तो मैं आपको आत्मज्ञान कराऊंगा, वो आप जानो। तो इन्हें जीना था, तो इन्होंने 8वें वही 12 के बाद पानी पी लिया रात हाँ, को। हाँ। 7 दिन उपवास रहे जी। नीरज जी। अगर- बात समझो। अगर मैं ये कहूँ कि आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं 1 करोड़ वापस दे दूंगा, आपके हाथ में अभी 1 है, 1 दूंगा या नहीं आपको पता थोड़ी है। हाँ, वही बनाया हुआ। पूरा समर्पण हो जाएगा तो हाँ, इनका जो पूरा समर्पण हो जाएगा, इनका तुम्हारा। किसी का भी गुरु तो हाँ, तो अपना बोलो ना, इनका क्यों बोल रहे हो। आपका हो गया, जब आप ही का नहीं हुआ तो इनको कैसे बोलोगे बालक। पहले खुद का तो आपका क्यों नहीं बोलो कि जब समर्पण हो जाएगा मेरा तो हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आया। बात समझ गए। इतनी आसानी से मिटा नहीं ये गुरुदेव मेरे पास सोया हुआ था उधर बड़ के नीचे, कौन? अच्छा, ये बालक। हिमालय वाला। तो रात को पता नहीं क्या क्या बड़बड़ आ रहा था, मैंने देखा उठ के, मैंने कौन आ गया, मैंने देखा हो तो ये रात को पता जैसे आपस में बात करता है ना, किसी ऐसे बात कर रहा था जी। हाँ, मैंने इनको उस दिन बोला था, बोले मैं जाता हूँ, मैं बोला उसके आगे पागल खाना भी है। बोले उसके आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मैं बोला उसके आगे पागल खाना है। वो तो समझ गया था। अच्छा, समझ गए। जिस टाइम आपने है जरूर। वो तो याद रहेगा ना, उसको बोलूंगा। हाँ, वही। वो तो मैं नहीं। समझ गए महाराज जी। जी बोलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो। इन्हीं के प्रश्न से थोड़ा मिलता जुलता है, और जो आपने बताया संवाद जो आपका गुजरात में हुआ, तो इसी तरीके से अगर आपको ना कहना है और आपको सामने वाले की फीलिंग है उसको ठेस पहुंचाने का दुख है, वो दुख इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फिर वो आपसे उनसे जो आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा,
या वो दुख इसलिए भी हो सकता है कि सच में उनको ठेस पहुंचेगी, इस चीज़ का दुख है क्योंकि आप प्यार करते हैं। तो कैसे ना कहा जाए, क्योंकि अगर ईमानदारी से जीना है तो ना तो बहुत कहना पड़ेगा। ना ही कह दो ना, ना ही कह दो, क्योंकि हाँ में आपका भी भटकाव, आप उनके साथ भी तो धोखा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके लिए धोखेबाज तो मत बनो। कभी जीवन में समझ में आएगा तो बोलेंगे कि वो व्यक्ति सही था। जी। तो क्या ना उसी तरीके से कहें जैसे आपने बताया कि छोटा बड़े को कहता है, या मतलब एक थोड़ा सा उसको पैडिंग करके कहें, या सीधा ना कह दें? नहीं, एक 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 मर्यादा में ना कहें। एक मर्यादा में हाँ, ना एक मर्यादा में संबोधन करें, एक मर्यादा होना चाहिए। कहें। जी। कहने का एक तरीका होना चाहिए। गुरुजी आप भी इनका समझो। कुछ बोल रहे थे। बस ये कि जैसे आप के अंदर प्रेम है तो आप कितने लोगों को मना कर पाते हो? आपके वो जो टाइम है वो आपके अंदर से निकलता है। अब कल आपने ना मेरे प्रश्न को ना कहा, ना इनके प्रश्न को ना कहा, ना उनके को कहा, लेकिन आपके खाने में से समय निकला, कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा समय। हाँ, हाँ, कोई तो बात नहीं। आप भी मतलब जितना हो सके एक्स्ट्रा करते हो, ना नहीं कहना चाहते क्योंकि प्रेम आभास है। तो अगर आपको किसी अपने प्रिय साधक को ना कहना हो तो आप कैसे मैं कहेंगे? तो नहीं कह पाऊंगा। मैं कभी ना में तो मैं जीता ही नहीं। शरीर गिर सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। और अगर कहना हो तो कैसे, क्या नहीं, उसका सही? मैं नहीं कह सकता। मैं जब तक उसकी जिज्ञासा है तब तक मैं उसको ना नहीं कह सकता। जी। हाँ, अगर वो बातें कर रहा है जिसका उसके जीवन में मतलब नहीं है, जी। तो फिर मैं ऐसी बातें कहूंगा कि वो खुद कहेगा ना और मैं चला जाऊंगा। आप बात समझ रहे हैं? जी। आप बोलिए अब आपका प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं। मेरे प्रश्न ही निकल गए। वही तो रखना चाहिए ना। क्षमा करें भाई। नहीं, अगर आपके लेते तो फिर इनके निकल जाते। इसलिए तो हम मतलब सोच रहा हूँ क्या मैं बोलने जा कोई बात नहीं। रहा हूँ। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। मैं वो पत्थर वाली घटना सुना हाँ। देता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैं नर्मदा तट में स्नान करने गया और पत्थर तो इसमें खूब है। जी। तो मेरे पैर से एक पत्थर टकराया तो मैं आगे चला गया। पत्थर तो बहुत टकराया, लेकिन उसका टकराना मुझे एहसास हुआ। फिर मैं आगे स्नान करने लगा तो वो मुझसे कह रहा है कि मुझे मुक्त करो। हमने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर मुझे आवाज आ रही है, मुझे मुक्त करो। मैं अपना स्नान किया और निकलने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं क्या है। तो मैं जहाँ पे वो लगा था मैंने उसको ढूंढा तो वो पत्थर मिला और उस पत्थर में धागे बने थे। जी। और फिर मैंने उसको छोड़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जब उसे छोड़ के और ऐसे फेंका तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे मुक्त कर दिया। समझ रहे हैं? मुझे डूब के निकालना पड़ा उसे। हाँ, तो किसी तरीके का चित्त है इन पत्थरों में भी और बाकी चेतनता है, चेतनता है इसमें भी किस तरह? चेतनता है। ये भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल पे रहेंगे नहीं, तो बिल्कुल सही। पर कम से कम उनको ऐसा ट्रीट तो कर सकते हैं कि इनमें चेतनता है। नहीं है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। आप देखो ना, सिद्ध कर दिया गया ना कि पेड़ को अगर आप ऐसे हाथ दिखाइए तो डरते हैं, जी कुल्हाड़ी दिखाइए तो डरते हैं। हाँ, ये सिद्ध भी कर दिया गया है जी। इस बात को।
वो मेरे जीवन में अद्भुत घटना थी। एक वो अद्भुत घटना थी। एक महाराज जी को हम एक साधना बताए थे, ऐसे ही उठे, ये आत्मज्ञान के लिए बोल रहे थे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोला, ये बुलाए थे जहाँ रहते थे, मैं वहीं जाके इन्हें समझा रहा था। जी तो मैंने देखा कि इनकी व्याकुलता, मैं आत्मज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, रात को ऐसे उठा एक बैग, मैं बोला, आप सच में आत्मज्ञान के लिए कुछ भी कर सकते? तो इनका कहना था, मर भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोला पक्का है? बोले पक्का। बोला चलो मैं कहता हूँ आपको, 1 साल में आत्मज्ञान करवा दूंगा। ये मैं बोलता हूँ, मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है, लेकिन अभी भी पीछे हट जाओ। क्या? अभी भी पीछे हट सकते हो, फैसला सोच समझ के लेना, क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। क्या? कुछ भी बोल सकते। मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 1 साल की बात है। जी सही बात। मैं भी क्या बोलूंगा पता नहीं। हाँ, तब इन्होंने बोले हाँ मैं करूंगा। बोला चलिए अभी से शुरुआत करिए, 12 दिन का पहला व्रत रखिए, नीरा जली, 12 दिन निराजली। पानी, बिना पानी का। जी तो इनका 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। तो ये 1 बार की जगह 2 बार नहाने जाने लगे। तो मैं बोला 2 बार क्यों नहा रहे हो? जी हाँ, क्योंकि पानी क्योंकि ये रोए से पानी पीने लगे। पीने लगे। क्या? जी हमने कहा नहीं, 2 बार नहीं नहाओ। और आप पहले जितना नहाते थे, ये क्या रुकने भी लगे पानी में। बोला रुको मत, आप जैसे पहले नहाते थे वैसे नहा के निकलिए। जी ठीक है। फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर 7 दिन के पहले ही मैं ऐसे खाट पे लेटा था, ये नीचे लेटे थे। अब देखिए उसमें 2 बातें थी, इनको नहीं पता थी, मुझे पता थी। 1 साल में आत्मज्ञान भी करवाना है और इनको जीवित भी रखना है, जी ये बात इन्हें नहीं पता थी। जी हाँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी थी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इन्हें आत्मज्ञान भी कराना है और इन्हें जीवित भी रखना है। दोनों काम मेरा है अब। क्या? जी जी चाहे उसके लिए मुझे जाना भी पड़े। जी ठीक है, जी ये बात इन्हें नहीं पता थी। जी बस इन्हें इतना पता था कि मोला कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार फिर तुम होगे, ज्ञान तो मैं रहोगे तो करवा दूंगा। जी हाँ, इनको मैंने संशय में रखा था जी जी कि तुम्हें जीवित रहना है, ये बात ताकि इनको उस नहीं टाइम भी पता। भागना है तो भाग ले। हाँ, हाँ तो फिर